हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लेज़र स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लासेस में हमने लेज़र के प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, लेज़र सिस्टम बनाने के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टडी किए थे। टाइप्स ऑफ लेज़र्स स्टडी किए थे और टाइप्स ऑफ लेज़र में हमने गैसियस लेज़र लास्ट क्लास में देखा था और उसका एग्जाम्पल हमने लिया था हीलियम नियॉन गैस लेज़र। आज हम सॉलिड लेज़र स्टडी करेंगे और सॉलिड लेज़र में जो हम एग्जांपल आज स्टडी करेंगे वो है रूबी लेज़र। रूबी लेज़र का टी.एच. मैमन ने 1960 में कंस्ट्रक्शन किया था और इसके लिए उन्होंने रूबी क्रिस्टल यूज़ किया था जिससे कि 6943 एंगस्ट्रॉम की लेज़र लाइट बीम के फॉर्म में हमें मिलती है। रूबी क्रिस्टल क्या होता है? रूबी क्रिस्टल नेचर में पाए जाने वाला एक प्रेशियस क्रिस्टल है जो कि बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है जिसमें बाहर से एक्सटर्नली क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग की जाती है 0.05%। डोपिंग करने के बाद क्या होता है कि कुछ एल्यूमिनियम के आयंस को, एल्यूमिनियम 3+ के आयंस को क्रोमियम के आयंस रिप्लेस कर देते हैं और वहाँ पे आके Cr3+ के आयंस जब रिप्लेस हो जाते हैं तो जो क्रोमियम के आयंस के एनर्जी लेवल होते हैं उनके बीच में ट्रांजिशंस होते हैं जिसे कि हम लेज़र ट्रांजिशन कहते हैं और उसकी वजह से लेज़र लाइट एमिट होती है। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव करने के लिए जो पंपिंग मेथड यूज़ किया जाता है वो ऑप्टिकल पंपिंग मेथड यहाँ यूज़ करेंगे और ये एक 3 लेवल लेज़र सिस्टम है जिसमें ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट, ये 3 एनर्जी लेवल स्कीम है। इसके कंस्ट्रक्शन को, ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है। एनर्जी लेवल डायग्राम हम अभी स्टडी करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। रूबी लेज़र के कंस्ट्रक्शन के लिए ये है कि हमने यहाँ पर ये एक ग्लास की ट्यूब ली है। इस ग्लास की ट्यूब में इस तरह से ऑप्टिकल एक्सिस पर रूबी क्रिस्टल की रॉड ली है हमने। रूबी क्रिस्टल जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल है और एल्यूमिनियम +3 आयन इसमें क्रोमियम +3 आयन से रिप्लेस्ड है और डोपिंग 0.05% के 0.05% के अमाउंट में हमने इसमें डोपिंग की है। ये जो हमारा ग्लास का जो ट्यूब है इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसका जो हमने डायमीटर लिया है वो 0.5 सेंटीमीटर है। और ये जो रूबी क्रिस्टल की रॉड है इसके ये जो दोनों एंड्स हैं ये सर्कुलर हैं, ऑप्टिकली फ्लैट हैं और कंप्लीटली पैरेलल हैं। यहाँ हम जो दो मिरर्स लगाएंगे इसके दोनों एजेस पे और इनमें से एक मिरर जो होगा वो टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर होगा और दूसरा मिरर जो होगा वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर होगा जिसमें से लेज़र लाइट जो है वो बाहर निकलेगी। यहाँ पंपिंग के लिए हम ऑप्टिकल मेथड काम में ले रहे हैं तो यहाँ पर हमने ज़ीनॉन का फ्लैश लैम्प हम यूज़ लेंगे। ज़ीनॉन के फ्लैश लैम्प से लाइट के पल्सेस इस पर डालेंगे और उससे विजिबल रेंज में ग्रीन और ब्लू कलर के और कुछ केसेस में येलो कलर के लाइट फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर पंपिंग होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्टिकल पंपिंग मेथड जो है वो काम में लेंगे। ये हमारी फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब है, ज़ीनॉन फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें ज़ीनॉन गैस भरी हुई है। ज़ीनॉन लैम्प से लाइट का जो फ्लैश आएगा उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ये रूबी क्रिस्टल की रॉड है, इसमें जो क्रोमियम के आयंस हैं वो इस तरह से एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे। अब हम फिर इसमें बाकी जो प्रोसेस है कि जो स्टिमुलेटेड इमिशन के बाद जो फोटॉन्स इमिट होंगे उनका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा जो दोनों साइड मिरर्स लगे हुए हैं उनके बीच में, और जब इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी और तो हाईली कोहेरेंट हमें लेज़र बीम मिलेगी रेड कलर की जिसका कि वेवलेंथ होगा 6943 एंगस्ट्रॉम। ये इसका कंस्ट्रक्शन था। अब इसका प्रिंसिपल और इसका वर्किंग एनर्जी लेवल्स के बीच में किस तरह से ट्रांजिशन होता है उसे हम देखते हैं। ये हमारा रूबी लेज़र का एनर्जी लेवल डायग्राम है। बेसिकली ये एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्रोमियम
प्लस जो रूबी क्रिस्टल में जो हमने क्रोमियम +3 आयंस की डोपिंग की है, उन क्रोमियम +3 आयंस के ये एनर्जी लेवल हैं। ये E1 ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है और E3 E4 ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स हैं जो कि बैंड के फॉर्म में है, तो ये एनर्जी बैंड है, एक्साइटेड एनर्जी बैंड है E3 E4। और ये E2 मेटास्टेबल एनर्जी लेवल है क्रोमियम आयन का। यहाँ पर क्या होता है कि जब जिनॉन एक्साइटेशन जो होता है क्रोमियम आयंस का स्टार्टिंग में किस तरह से होता है कि हमने यहाँ पर जिनॉन जो गैस है उसका जिनॉन का फ्लैश लैंप हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, तो जिनॉन के फ्लैश लैंप से लाइट के पल्सेस को इस रूबी क्रिस्टल की रॉड पे डाला जाता है। इसकी वजह से क्रोमियम +3 आयंस जो हैं उनका एक्साइटेशन होता है और ये जो क्रोमियम +3 आयंस हैं ये लाइट एब्जॉर्व करते हैं, जिसका कि रेंज जो होता है अराउंड 545 नैनोमीटर के आसपास होता है, या हम कह सकते हैं कि 500 से 600 नैनोमीटर रेंज की जो लाइट है उसको क्रोमियम +3 आयन एब्जॉर्व करते हैं और उसे एब्जॉर्व करके ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट E3 और E4 के जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें पहुंच जाते हैं। अब ये जो एनर्जी लेवल्स हैं E3 और E4, यहाँ से ये क्रोमियम आयंस मेटास्टेबल स्टेट में जंप करते हैं और ये वाला जो ट्रांजिशन होता है E3 E4 से E2 में आने का, ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है और ये फास्ट ट्रांजिशन डिके होता है जो कि नॉन रेडिएटिव होता है। E2 जो एनर्जी स्टेट है क्रोमियम आयन की, ये मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट है और ये E2 जो एनर्जी लेवल है ये 2 सब लेवल से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बीच में जो वेवलेंथ वाइज डिफरेंस है वो 29 सेंटीमीटर इनवर्स है। डेल्टा E जो एनर्जी गैप है इनका 29 सेंटीमीटर इनवर्स है। ये दोनों मेटास्टेबल एनर्जी लेवल्स हैं। इस E2 में जब क्रोमियम आयंस पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर इनका जो लाइफ टाइम होता है वो 5 मिली सेकेंड का होता है। इस E2 मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम 5 मिली सेकेंड का होता है। फिर यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन डेवलप हो जाती है और उसके बाद में यहाँ से स्टिमुलेटेड इमिशन करवाया जाता है। स्टिमुलेटेड इमिशन के बाद जो ट्रांजिशन होता है वो इस तरह से होता है कि ये क्रोमियम के आयन E2 से E1 ग्राउंड स्टेट में पहुँचते हैं और E2 से E1 का जो ये ट्रांजिशन होता है ये ही यहाँ पर लेज़र ट्रांजिशन कहलाता है। इस ट्रांजिशन से ही यहाँ पर हमें लेज़र लाइट मिलती है जिसका कि वेवलेंथ होता है 6943 ऑंगस्ट्रॉम। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो E2 एनर्जी लेवल है 2 सब लेवल्स का बना हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला सब लेवल से जब E1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो हमें जो लेज़र लाइट मिल रही है वो मिल रही है 6927 एंगस्ट्रॉम की, और जो नीचे वाला सब लेवल है उससे जब इस ग्राउंड स्टेट E1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो उससे जो हमें लेज़र लाइट मिल रही है वो मिल रही है 6943 एंगस्ट्रॉम की। और इसमें जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो इस R1 के लिए ज़्यादा है 6943 एंगस्ट्रॉम। तो हमें इस तरह से रेड कलर की लाइट फोटॉन्स हमें यहाँ मिलते हैं और ये लाइट फोटॉन्स का जो ग्लास ट्यूब थी उसमें मिरर्स के बीच में बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है और ये फोटॉन्स उस ग्लास ट्यूब में मूव करते रहते हैं और कंटिन्यूस स्टिमुलेटेड इमिशन के बाद जब रेड कलर के 6943 एंगस्ट्रॉम वाले जो ये फोटॉन्स हैं इनका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हाईली कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल रेड कलर का लाइट लेज़र बीम हमें जो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर वाली सरफेस थी वहाँ से हमें वो रेड कलर की लेज़र बीम मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो लेज़र ट्रांजिशन हुआ है वो E2 मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट E1 में हुआ है और 3 एनर्जी लेवल स्कीम ही यहाँ काम में ली गई है। ग्राउंड स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। और ये जो एनर्जी लेवल्स थे ये क्रोमियम के एनर्जी लेवल्स थे और यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन जो है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट जो ट्रांजिशन है जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमारा E2 से E1 में हुआ है जिसे कि हमने लेज़र ट्रांजिशन कहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि रूबी लेज़र में इस तरह से रेड कलर का लेज़र लाइट हमें मिलता है। रूबी लेज़र में जो एक डिसएडवांटेज है वो है कि इसमें जो लेज़र लाइट मिलती है वो पल्सेटिंग फॉर्म में मिलती है, पल्स के फॉर्म में मिलती है, कंटिन्यूस लेज़र लाइट इसमें नहीं मिलती है और इसीलिए फिर हीलियम नियॉन गैस लेज़र को इन्वेंट किया गया क्योंकि हीलियम नियॉन गैस लेज़र से लेज़र लाइट कंटिन्यूसली मिलती है। तो इस तरह से हमने लेज़र आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।